हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम पढ़ेंगे एक बायोग्राफी, इसको बोलते हैं जीवनी, और प्रेमचंद जी के बारे में। किसी की भी लाइफ के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, और जब खुद अपनी लाइफ के बारे में कोई लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो और सेम स्पेलिंग है बायोग्राफी। सो इसको बोलेंगे हम आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी को, और बायोग्राफी हो गया जीवनी। काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में इस आर्टिकल में। स्टोरी तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, और साथ ही साथ आप वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। पूरा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद वॉज बोर्न एट लम्ही। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था लम्ही में। वॉज बोर्न ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अ विलेज जो कि एक गांव था, अबाउट 4 miles अवे फ्रॉम बनारस। अबाउट मीन्स लगभग, ऑलमोस्ट 4 मील दूर था, अवे दूर था बनारस से। ऑन 31 जुलाई 1880, सो ये डेट है। 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का लम्ही गांव में जन्म हुआ, जो कि बनारस से 4 मील, लगभग 4 मील दूर था। ही डिसेंडेड, ही प्रोनाउन है प्रेमचंद जी के लिए, यूज किया गया है कि ही डिसेंडेड। अब जो डिसेंडेड है इसका मतलब होता है कि किसी वंश से संबंध रखना, रिलेशन रखना। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो आए थे या उनका संबंध था फ्रॉम अ फैमिली, एक ऐसे परिवार से, दैट ओन्ड, जो कि मालिक थी, ओन करती थी, उनके पोजेशन में था। सो ओन का मतलब हो गया जो हमारी पोजेशन में होता है, हम हमारा जिसके ऊपर अधिकार होता है उसको बोलते हैं वी ओन दैट थिंग। सो एक ऐसे परिवार से आए थे वो, या ऐसे परिवार से संबंध रखते थे, दैट जो कि ओन करता था, पोजेस करता था, मालिक था, उसका अधिकार था, सम 6 बीघास ऑफ लैंड, 6 बीघा जमीन का, लगभग, ये भी सम है, मतलब 6 बीघा जमीन लगभग वो ओन करते थे, वो वाली फैमिली। एंड रैन अ लार्ज फैमिली। सो यहाँ पे बोला गया है वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जो कि लगभग 6 बीघा जमीन का मालिक था, और साथ ही रैन अ लार्ज फैमिली, वो एक बहुत ही बड़े परिवार का पालन पोषण करते थे। रैन यहाँ पे है कि पालन पोषण करते थे, उनकी देखभाल करते थे। प्रेमचंद्स ग्रैंडफादर, सो प्रेमचंद जी के ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, गुरसहाय लाल, ये उनका नाम है, गुरसहाय लाल, वॉज अ पटवारी। सो पटवारी मीन्स अकाउंटेंट, सो वो एक अकाउंटेंट थे। हिज फादर वॉज अजैब लाल, उनके पिता, उनका नाम था अजैब लाल, जो कि एक क्लर्क थे। अ क्लर्क, क्लर्क जो कि ऑफिस में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है उसको बोलते हैं क्लर्क। सो ये उनका जॉब था, उनके पिताजी का, इन द पोस्ट ऑफिस, अर्निंग अबाउट 25 रुपीज अ मंथ। अर्निंग मीन्स वो कमाते थे लगभग, अबाउट है लगभग, 25 रुपए एक महीने में। अब कितनी पुरानी बात है, यहाँ पे 1880 में तो उनका जन्म हुआ। सो ये 19th सेंचुरी की बात चल रही है। उस टाइम पे वो 25 रुपीज अ मंथ कमाते थे। हिज मदर वॉज आनंदी देवी, उनकी माता जी का नाम था आनंदी देवी। अब उनके बारे में कुछ बताया गया है। अ गुड नेचर्ड एंड अकम्प्लिश्ड वुमेन, जिनका कि नेचर अच्छा था, अच्छे स्वभाव वाली थी, एंड अकम्प्लिश्ड, ये यहाँ एडजेक्टिव है, उनको डिस्क्राइब कर रहा है। वुमेन मीन्स वो एक महिला थी जो कि अकम्प्लिश्ड थी, जो कि बहुत ही कुशल हो, हाईली स्किल्ड इन पर्टिकुलर फील्ड। सो अपने काम में काफी कुशल थी, निपुण थी। सो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं उनकी माताजी की। गुड नेचर थी, अच्छे स्वभाव की थी, और अपने काम में बहुत ही कुशल थी, निपुण थी, बहुत ही स्किल्ड थी। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट, ठीक है, तो रेमिनिसेंट एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है कि जो आपको किसी चीज की याद दिलाता है। ब्रिंगिंग द मेमोरीज ऑफ somebody और समथिंग इन माइंड। सो मेमोरी मतलब याद जो वापस दिलाता है किसी की। रेमिनिसेंट ऑफ बड़े घर की बेटी। सो जो उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं उनकी माता जी की, वो गुड नेचर्ड थी और अकम्प्लिश थी, निपुण थी। तो वो याद दिलाया करती थी एक बड़े घर की बेटी की, कि वो काफी अच्छे घर से
ताल्लुक रखती हैं, तो ये उनको देख के ऐसा लगता था कि वो बड़े घर से बिलोंग करती हैं। इट इज टू बी नोटेड, अब यहाँ पे इस चीज पर ध्यान देना है, इट इज टू बी नोटेड दैट द हीरोइन ऑफ दिस स्टोरी इज कॉल्ड आनंदी, कि जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, इस कहानी की जो हीरोइन है वो भी एक महिला है जिनका नाम है आनंदी। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रेमचंद जी की माता जी का नाम भी था आनंदी देवी। सो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी कहानी की हीरोइन है वो भी महिला है जिनका नाम है आनंदी। एक बार कुछ डिफिकल्ट वर्ड यहाँ भी साइड बाय साइड रिवाइज कर लेते हैं। डिसेंडेड, सो डिसेंडेड मीन्स किसी वंश से संबंध रखना, टू ओरिजिनेट और कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्ट्री। उसके बाद ओन्ड है किसी चीज के ऊपर अधिकार होना, ओन्ड। और फिर है यहाँ पे अकम्प्लिश्ड मीन्स कुशल या काफी सारी क्वालिटीज होना, गुणी होना, कुशल। फिर है रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट मीन्स जो किसी चीज की याद दिलाता है, स्मरण कराने वाला, किसी की मेमोरी हमारे दिमाग में लाने वाला। और अर्निंग का मतलब हो गया पे, सैलरी। द चाइल्डहुड ऑफ प्रेमचंद वॉज स्पेंट इन द विलेज, प्रेमचंद जी का बचपन, वॉज स्पेंट ये भी पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, कि वो एक गांव में बीता। ठीक है, वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, वॉज वर्ब के साथ, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में वर्ब यूज होती है। चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन द विलेज, गांव में बीता। ही वॉज अ स्पोर्टिव एंड अ लाइवली बॉय। अब यहाँ पे प्रेमचंद जी की क्वालिटीज बताई गई हैं, एक तो थे वो स्पोर्टिव, सो एडजेक्टिव है ये, जब किसी की क्वालिटीज बताते हैं वो वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। सो एक तो है वो स्पोर्टिव थे, मीन्स बहुत चंचल थे और गेम्स में उनको काफी इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में। और थे लाइवली, लाइवली होता है जो बहुत ही फुर्तीला और चुस्त होता है, उसको बोलते हैं लाइवली। सो ये उनकी क्वालिटीज थी। ही वॉज अ स्पोर्टिव एंड अ लाइवली बॉय, वो एक चंचल और फुर्तीले स्वभाव के थे। वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अबाउट, फॉन्ड ऑफ मीन्स पसंद होना कोई चीज, वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अबाउट मतलब खेल कूद के बहुत ही शौकीन थे वो, उनको काफी पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अबाउट, जैसे अगर आपको भी इंग्लिश सीखना पसंद है, आप बोल सकते हैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको इस चैनल की स्टोरीज पसंद आती हैं, आप बोल सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ द स्टोरीज दैट आर पोस्टेड इन आशा मैम्स चैनल। किस तरीके से यूज करते हैं ये आपको मैं जस्ट यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपको भी सच में पसंद है, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ द स्टोरीज दैट आर पोस्टेड ऑन माय चैनल, तो आप टाइम स्टैम्प लगा के यस कमेंट्स में लिख सकते हो। सो एक तो हो गया खेल कूद के काफी शौकीन थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग अबाउट, स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम द फील्ड्स, और स्टीलिंग मतलब चुराना, थिंग्स कुछ भी चीजें, फ्रॉम द फील्ड्स खेतों से चीजें चुराने का भी उनको काफी शौक था। ही हैड अ स्वीट टूथ, ये वाली जो फ्रेज होती है हैविंग अ स्वीट टूथ, अगर किसी को मिठाई खाने का बहुत शौक होता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मिठाई खाने का बहुत शौक है। सो उन्हें भी ही हैड अ स्वीट टूथ, उनको मिठाई खाने का बहुत शौक था। एंड वॉज पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ रॉ शुगर, और खास तौर पर, पर्टिकुलरली मीन्स खास तौर पर, फिर देखिए फिर से यूज हुआ है फॉन्ड ऑफ, उनको शौक था, रॉ मीन्स कच्ची, शुगर चीनी, कच्ची चीनी खाने का, मतलब चीनी के दाने उठा के खाने का उनको काफी शौक था। सो पर्टिकुलरली यहाँ पे एडवर्ब है। एट लम्ही ही हैड हिज अर्ली स्कूलिंग, सो इसी जगह पर लम्ही में उन्होंने ही हैड, उन्होंने प्राप्त करी हिज अर्ली स्कूलिंग मीन्स शुरुआत के दिनों में स्कूलिंग, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी। एंड पिक्ड अप सम उर्दू एंड पर्शियन फ्रॉम अ मौलवी साहिब, और उन्होंने पिक्ड अप यहाँ पे है कि सीखी, कुछ उर्दू सीखी, कुछ पर्शियन सीखी, मीन्स फारसी सीखी एक मौलवी साहिब से। इट इज on record that he was severely punished for stealing a rupee। ऑन रिकॉर्ड होना मतलब कोई चीज दर्ज होना, मतलब रिटन फॉर्म में ये मौजूद है कि इट इज ऑन रिकॉर्ड, ये तो दर्ज है। ही वॉज सिवियरली पनिश्ड, सिवियरली मीन्स बहुत ही बुरी तरीके से, और पनिश मीन्स पनिशमेंट देना, दंड देना। सो बुरी तरीके से उनको दंडित किया गया, पनिशमेंट दी गई।
जब उन्होंने फॉर स्टीलिंग चुराने के लिए 1 रुपए। सो ये तो दर्ज है कि 1 रुपए की चोरी करने पर उनको बहुत कड़ी सजा दी गई थी। हिज स्टोरी कजाकी, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में उनकी कहानी का नाम है कजाकी, इज बेस्ड ऑन हिज ओन चाइल्डहुड मेमोरीज। मेमोरीज इज बेस्ड ऑन मीन्स वो आधारित है, बेस्ड ऑन मीन्स किसी चीज के ऊपर बेस्ड होना, आधारित होना, उनकी खुद की, हिज ओन चाइल्डहुड, बचपन की, मेमोरीज, यादें। सो मेमोरी का प्लूरल हो गया मेमोरीज। मेमोरी याद और मेमोरीज यादें। उनकी जो ये कहानी है कजाकी, ये आधारित है उनकी खुद की बचपन की यादों के ऊपर। कजाकी वॉज अ पोस्टल मैसेंजर। सो अब ये जो नाम है कजाकी, ये एक डाकिया था। पोस्टल मैनेजर मतलब डाकिया था। हु ट्रेवल, जो कि ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी लंबी दूरी, डिस्टेंसेस, एंड ऑलवेज ब्रॉट बैक समथिंग विद हिम फॉर द चाइल्ड प्रेमचंद। ब्रॉट बैक मीन्स लाया करते थे। ब्रिंग का पास्ट टेंस हो गया ब्रॉट, ऑलवेज हमेशा, कुछ ना कुछ लाया करते थे अपने साथ। चाइल्ड प्रेमचंद मीन्स जब प्रेमचंद जी एक बच्चे थे, सो उस टाइम पे वो उनके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लाया करते थे। इन द शॉर्ट स्टोरी, अब जो ये लघु कथा है, छोटी सी स्टोरी है कजाकी नाम से, ही ब्रिंग्स अ लिटिल डियर फॉर द चाइल्ड। सो ही किसके लिए प्रोनाउन यूज्ड है यहाँ पे? पोस्टमैन के लिए। इन दिस स्टोरी ही ब्रिंग्स, वो लाते हैं, अ लिटिल डियर, एक छोटा सा हिरण, फॉर द चाइल्ड, प्रेमचंद जी के लिए जब वो छोटे थे, एंड इज डिसमिस्ड फॉर, इज डिसमिस्ड मीन्स उनको नौकरी से निकाला गया, फॉर डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। सो डेरेलिक्शन मीन्स कर्तव्य को न मानना, अवहेलना करना उसकी। सो ये नाउन है, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन न करना। सो इस चीज के लिए उनको ड्यूटी से, उनको अपनी नौकरी से निकाला गया, क्योंकि वो क्या लेकर आए? लिटिल डियर, एक छोटा सा हिरण लेकर आए थे प्रेमचंद जी के लिए जब वो बच्चे थे, एंड इज डिसमिस्ड फॉर डेरेलिक्शन, और उनको अपने कर्तव्य की अवहेलना के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। ऑफ ड्यूटी, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी मीन्स द एक्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटी। अब हुआ क्या था? बिकॉज चेजिंग द डियर, क्योंकि वो डियर जो हिरण था उसका पीछा करते हुए, चेज करना मीन्स पीछा करना, बिकॉज चेजिंग द डियर, डियर का पीछा करने में, हैड एंटेल्ड, देखिए हैड के साथ इस बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है ये। हैड एंटेल्ड का मतलब हो गया कि शामिल किया, या टू इन्वॉल्व समथिंग भी बोल सकते हैं, कि जब उन्होंने डियर का पीछा किया उसकी वजह से क्या हुआ? ग्रेट डिले, बहुत ज्यादा देरी हो गई, डिले हो गया, इन रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस, वापस जाने में पोस्ट ऑफिस की तरफ। एंटेल्ड के बदले आप ऐसे भी बोल सकते हो हैड मेंट, MEANT मीन्स इसका मतलब था कि डिले, देर से पहुंचे वो अपनी ड्यूटी पर पोस्ट ऑफिस में, और उसकी वजह से उनको फिर नौकरी से निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया, नेग्लेक्ट करी उन्होंने अपनी ड्यूटी। कजाकी इज अ ह्यूमन फिगर। सो कजाकी एक अच्छे इंसान है, जो ह्यूमंस में सारी अच्छी क्वालिटीज होती है वो उनमें थी। फुल ऑफ डिग्निटी, जो कि मर्यादा से भरे हुए थे, गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए थे, आत्मसम्मान से। सो कजाकी यहाँ पे जो पोस्टमैन थे वो एक अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, जो कि रिस्पेक्ट, गरिमा और आत्मसम्मान से भरे हुए थे। विद द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस ओवरफ्लोइंग विद इन हिम, विद इन हिम मीन्स उनके भीतर, ओवरफ्लोइंग मीन्स कूट कूट के भरा होना, इतना भरा होना कि वो बाहर भी उमड़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानवता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार जल्दी से वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स हमने सीखे थे। स्पोर्टिव मीन्स जो खेलकूद में काफी इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, चंचल भी होता है, वो एक ही जगह मन नहीं लगता, चंचल स्वभाव का होता है। फिर है लाइवली, इसका मतलब है बहुत ही फुर्तीला, फुल ऑफ लाइफ। फिर फॉन्ड ऑफ, अगर हमको कोई चीज पसंद है, किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो हम कहते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ दिस और दैट। ठीक है, यहीं पे भी फॉन्ड ऑफ हो गया। रॉ हो गया कच्चा। ऑन रिकॉर्ड मीन्स कोई चीज दर्ज होना, ब्लैक एंड व्हाइट में उसका रिकॉर्ड होना।
फिर है मेमोरीज मतलब यादें, सिवियरली बहुत कठोर ढंग से, डिसमिस्ड सर्विस से निकालना, नौकरी से बाहर निकालना, और डेरेलिक्शन होता है कि अपनी ड्यूटी का पालन न करना, अवहेलना करना अपने कर्तव्य की। फिर है हेड एंड टेल मीन्स इसमें शामिल किया गया या इसका मीनिंग ये हुआ, पास्ट परफेक्ट में है ये। डिले होता है देरी। ओवरफ्लोइंग मीन्स इतना भर जाना कि ओवरफ्लो करना, उमड़ जाना बाहर। इट मे बी नोटेड हियर दैट प्रेमचंद वॉज अ पेन नेम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, नोट करने लायक है यहाँ पर, कि जो प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद ये जो नाम है ये तो एक पेन नेम था, इसको हम बोलते हैं उपनाम। ठीक है, पेन नेम मतलब कोई राइटर जो होता है अपना रियल नाम लिखने के बदले वो कोई अपना उपनाम दे देता है। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान देने की कि प्रेमचंद जो था ये इनका रियल नेम नहीं था, ये इनका पेन नेम था। जब ये बुक्स वगैरह लिखते थे, कहानियां लिखते थे, तो उस टाइम पे प्रेमचंद नाम से लिखते थे, ये उनका उपनाम था। अडॉप्टेड बाय द ऑथर, जो कि लेखक ने अपनाया था, अडॉप्ट किया था। लेटर ऑन इन ईयर्स, लेटर ऑन मीन्स बाद में, और कुछ सालों के बाद उन्होंने ये वाला नाम जो उपनाम था प्रेमचंद ये अपनाया था। ही वॉज नेम्ड धनपत राय, तो ये उनका असली नाम क्या है, धनपत राय। ही वॉज नेम्ड धनपत राय एंड व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जब उन्होंने शुरू करी, व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग लिखना छोटी छोटी कहानियां एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जब वो सरकारी नौकर थे या सरकारी सेवा में थे, द पेन नेम यूज बाय हिम वॉज नवाब राय। उस टाइम उन्होंने जो पेन नेम यूज किया था, उपनाम यूज किया था, वो था नवाब राय। इस नाम से भी लिखते थे वो, नवाब राय, जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैनी डिस्क्राइब्ड हिम एज अ नवाब थ्रू आउट हिज लाइफ, कई लोग तो उनका वर्णन करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं नवाब नाम से उनके पूरे जीवन भर, थ्रू आउट हिज लाइफ। यहाँ डिस्क्राइब्ड है कि कई लोगों ने तो उन्हें जीवन भर नवाब कहकर ही संबोधित किया। When the government proscribed his first collection of short stories, prescribed का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या बैन लगाना, to forbid something। So जब सरकार ने प्रतिबंध लगाया, prescribed। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है prescribed, so यहाँ पे मैं दोनों स्पेलिंग लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे, prescribed, और एक होता है prescribed, prescribed। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोस्क्राइब मीन्स रोक लगाना, बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना, और प्रेस्क्राइब होता है रेकमेंड करना। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब द मेडिसिन, सो रेकमेंड, ये है रेकमेंड। सो प्रेस्क्राइब तो हो गया रेकमेंड करना, इसी का उल्टा हो गया प्रोस्क्राइब, बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। When the government proscribed his first collection of short stories, जब सरकार ने उनकी पहली कहानी का जो कलेक्शन था, संग्रह था, ठीक है, जो इकट्ठे उन्होंने कलेक्शन करके कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी होंगी, उस पर प्रतिबंध लगाया, और नाम था उसका सोजे वतन। तो ये नाम है कलेक्शन का, शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी सोजे वतन, इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया सरकार ने। प्रेमचंद डिस्कार्डेड द, डिस्कार्ड मतलब उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, प्रेमचंद जी ने, द सूडोनिम, पी साइलेंट है यहाँ पे, सूडोनिम। डिस्कार्डेड मतलब त्याग देना या छोड़ देना, सो प्रेमचंद जी ने उस समय छोड़ दिया, त्याग दिया, द स्यूडोनिम, स्यूडोनिम, पी साइलेंट है यहाँ पे, स्यूडोनिम। इसका भी मतलब यही होता है कि जब राइटर अपना असली नाम नहीं लिखते, कुछ नकली नाम लिखते हैं या उपनाम लिखकर स्टोरीज पब्लिश करते हैं, उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। A name used by somebody, especially a writer, instead of his or her own real name. So क्या उन्होंने डिस्कार्ड किया, अपना स्यूडोनिम नवाब राय, ये वाला जो उपनाम था वो त्याग दिया। And all his later work appeared under the pen name प्रेमचंद, और इसके बाद के सारे काम, लेटर वर्क मीन्स बाद के काम, appeared मीन्स वो आए हमारे सामने, इस पेन नेम, इस उपनाम के साथ, प्रेमचंद। सो ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि उसके बाद
उनकी सारी की सारी जो रचनाएं थी, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी, जो भी स्टोरीज लिखी, वो प्रेमचंद नाम से प्रकाशित हुई। और जो नवाब राय वाला सूडोनिम था या उपनाम था, वो उन्होंने त्याग दिया जब उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। दे हैड प्रोस्क्राइब्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। सो पेन नेम यहाँ पे दोबारा से आ गया, उपनाम जो कि रियल नाम नहीं होता है। उसके बाद है प्रोस्क्राइब्ड। सो इसका मतलब होता है बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना। उसका ऑपोजिट भी देख लीजिए, प्रेस्क्राइब्ड, रेकमेंड करना। डिस्कार्ड होता है त्यागना। स्यूडोनिम नकली नाम या उपनाम जो रियल नाम नहीं होता है। स्यूडो का मतलब ही नकली होता है, स्यूडो, ठीक है। तो नकली मीन जो असल नहीं है, निम हो गया नाम। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स आज ही इतनी सारी वोकैबुलरी बिल्डिंग हो जाएगी। डिसेंडेड मीन्स वंश से संबंध रखना, टू ओरिजिनेट और कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्ट्री, एक ही वंश से संबंध रखना। पटवारी होता है विलेज अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, जो कि राजस्व अधिकारी होता है। क्लर्क अ पर्सन हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स इन ऑफिस। गुड नेचर्ड अच्छे स्वभाव वाला एडजेक्टिव है। अकम्प्लिश्ड कुशल, निपुण, हाईली स्किल्ड, ये भी एडजेक्टिव है। रेमिनिसेंट एडजेक्टिव है, याद कराने वाला। ब्रिंगिंग मेमोरीज ऑफ समथिंग और समबडी टू माइंड, रेमिनिसेंट। फिर है स्पोर्टिव और लाइवली, दोनों एडजेक्टिव है। स्पोर्टिव होता है प्लेफुल, एनर्जेटिक, फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, खेलकूद में इंटरेस्ट दिखाने वाला। और लाइवली होता है चुस्त, फुर्तीला, फुल ऑफ लाइफ एनर्जी। पनिश्ड तो होता है दंड देना, पनिशमेंट देना, बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ये वर्ब है। मैसेंजर होता है संदेशवाहक, मैसेज पहुंचाने वाला। सो यहाँ पे पोस्टमैन के लिए मैसेंजर यूज किया गया था। डिसमिस्ड नौकरी से निकाल देना, वर्ब है। रिमूव फ्रॉम अ जॉब और पोजीशन। डेरेलिक्शन कर्तव्य की अवहेलना करना, नाउन है। TION से फिनिश होने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। एक्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के प्रति नेग्लेक्ट, अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करना, अवहेलना करना। एंटेल्ड शामिल किया। रिक्वायर्ड एज नेसेसरी पार्ट और कॉन्सिक्वेंस, वर्ब है। डिग्निटी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर, गरिमा। सेल्फ रिस्पेक्ट है आत्मसम्मान, ये भी नाउन है। सेंस ऑफ वंस ओन वर्थ एंड डिग्निटी, खुद का सम्मान। पेन नेम उपनाम। फिक्टिशियस नेम, फिक्टिशियस मतलब नकली नाम, यूज्ड बाय राइटर इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम। असली नाम के बदले कई बार उपनाम यूज करते हैं राइटर्स, उसको बोलते हैं पेन नेम। प्रोस्क्राइब्ड ये वर्ब है, प्रतिबंधित किया। फॉरबिडन और बैंड, स्पेशली बाय लॉ। डिस्कार्ड त्याग देना, थ्रोन अवे और अबैंडन, वर्ब है। स्यूडोनिम, स्यूडोनिम मीन्स अ फॉल्स और अज्यूम्ड नेम यूज बाय ऑथर और आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट द्वारा, ऑथर द्वारा एक उपनाम को यूज करना अपने रियल नेम के बदले। इसका PDF आज ही एलिट मेंबरशिप में पोस्ट कर दिया जाएगा। सो जैसे आप जानते हो चैनल पे 2 मेंबरशिप लेवल है। एक है चैनल सपोर्टर्स, आप अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो इस लेवल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक है दूसरा, सेकंड लेवल है एलिट मेंबरशिप, इसमें PDF भी पोस्ट किए जाते हैं, साथ ही वीडियोस एंड शॉर्ट्स बनाए जाते हैं मेंबर्स के लिए। सो अगर आप चाहते हो कोई भी लेवल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक बार क्विक रीडिंग करेंगे, इसमें आप प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दे सकते हो। और दोबारा से एक बार विदाउट द हिंदी मीनिंग्स आपको समझ में भी आ जाएगा। नाउ दैट यू हैव रिवाइज्ड द फुल आर्टिकल, अभी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद वॉज born at Lamhi, a village about 4 miles away from Banaras, on 31st July 1880. He descended from a family that owned some 6 bighas of land and ran a large family. Premchand's grandfather, Gursahai Lal, was a patwari. His father was Ajayb Lal, a clerk in the post office, earning about 25 rupees a month. His mother was Anandi Devi, a good-natured and accomplished woman, reminiscent of Bade Ghar Ki Beti. It is to be noted that the heroine of this story is called Anandi. The childhood of Premchand was spent in the village. He was a sportive and a lively boy, very fond of playing about, stealing things from the fields. He had a sweet tooth and was particularly fond of raw sugar. At Lamhi, he had his early schooling and picked up some Urdu and Persian from a Maulvi Sahib.
It is on record that he was severely punished for stealing a rupee. His story, Kazaki, is based on his own childhood memories. Kazaki was a postal messenger who traveled long distance and always brought back something with him for the child Premchand. In the short story, he brings a little deer for the child and is dismissed for dereliction of duty because chasing the deer had entailed great delay in returning to the post office. Kazaki is a human figure full of dignity and self-respect, with the milk of human kindness overflowing within him. It may be noted here that Premchand was a pen name adopted by the author later on in years. He was named Dhanpat Rai, and when he started writing short stories as a government servant, the pen name used by him was Nawab Rai. Many described him as Nawab throughout his life. When the government proscribed his first collection of short stories, Soze Watan, Premchand discarded the pseudonym Nawab Rai and all his later work appeared under the pen name Premchand. अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रेंड्स, आप ये कुछ 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म में बनाए हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो. सो आपको भी अगर करेक्ट आंसर्स आते हैं, सो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी. हु अडॉप्टेड द पेन नेम प्रेमचंद? सो ये 4 ऑप्शन है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आनंदी इज द हीरोइन ऑफ. आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हैं इनको सॉल्व करने की. One of Premchand's short stories is about a character from real life named Kazaki, who was a. वीडियो पॉज करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेमचंद लर्निंग उर्दू एंड पर्शियन? और फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.